तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल एजुकेशनल समझने में आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पेपर। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो एरोमेटिक यौगिक कौन है? तो इसमें एरोमेटिक यौगिक बताना है। तो एरोमेटिक यौगिक हमारा बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। और C12H22O11 का अणु भार क्या है? तो इसमें O11 का अणु भार बताना है। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, 342 होगा। और S8 की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पे जब तत्व अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। एसीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो एसीटोन में CO या कीटोन समूह जुड़ा है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 5 नंबर हमारा है स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर ऊष्मा का सूत्र होगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, Cp-Cv = R। आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए और सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन वर्ग का सूत्र और सिद्धांत लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्घ्य 50 एंगस्ट्रॉम है। तो इस 50 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके हमें ऊर्जा निकालना है, फोटोन की ऊर्जा। और प्रश्न नंबर 8 है आपका कि डी ब्लॉक के तत्वों को बताइए और इसकी कोई एक विशेषता को समझाइए। नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जहाँ अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। नंबर 10, क्षार धातुओं के 2 रासायनिक गुणों का उल्लेख करिए। तो क्षार धातुओं देखिए 2 रासायनिक उल्लेख करने में। नंबर 11, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? सभी के नाम बताइए। कार्बन के अपरूप देखिए हमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एलिफैटिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? एलिफैटिक यौगिक आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु उत्तरीय प्रश्न में किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हैश का नियम लिखना है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आया है पे आपका। 14 प्रश्न में क्या करना है हमें? 14 क्वेश्चन नंबर में आदर्श गैस बताना है। आदर्श गैस से समीकरण से आप क्या समझते हैं? एवं यदि 27 सेल्सियस ताप पर 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 GD हो, मोल प्रति क्यूब हो, तो STP पर इसका घनत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आई, सभी आपको बतानी है। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन बंध भी आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि H4P2O7 और K2MnO4 NaHPO4 KAlSO4 का होल ट्वाइज 12H2O में आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ऑक्सीकरण बहुत आसान होता है निकालना। तो अम्ल वर्ग पर टिप्पणी लिखो। तो अम्ल वर्ग पर टिप्पणी क्या है? इसका हमें आयुपेशी नाम लिखना है। क्या लिखना है? आयुपेशी नाम लिखना है। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समवायता किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? किन्हीं 2 समवायता को उदाहरण देकर। 19 नंबर कहते हैं, एथेन गैस बनाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते होंगे 19 नंबर, एथेन गैस बनाने की किन्हीं 2 विधियों। अब यहाँ पे अथवा, अगर एथेन गैस आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अथवा विधि है। 50 ग्राम कार्बन यौगिक को केल्डाल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करना है कि लास्टेलिया नियम किसे कहते हैं तथा एक उदाहरण देकर इस पर दाब, ताप व सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। अथवा नहीं आता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया अथवा में। तो उसके बाद हम देखिए क्या कहते हैं, 500 के अर्थात 500 केल्विन पर PlC5 और PlC3 और Cl2 साम्यावस्था में है तथा सांद्रताएं क्रमशः 1.41, 1.59, 1.59 मोल हैं। अभिक्रियाएं PlC5 और ये दोनों की अभिक्रियाएं हैं जिसे अणुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं शायद कहते हैं। PlC3 प्लस Cl2 के लिए Kc की गणना कीजिए। क्या करना है? Kc की गणना करना है। दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एजुकेशनल सविनय। दोस्तों अभी सपोर्ट कीजिए, नया चैनल बनाया है दोस्तों, एजुकेशनल सविनय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।